हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गुरु सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 9वीं के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न, जिसका नाम है निकलम विधि से क्वेश्चन को हल करना। तो निकलम विधि से आपको क्वेश्चन कैसे हल करना है यह मैं आपको बताता हूं। इसमें भी मैं आपको दो तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा। एक, जब संख्याओं का विचलनों का गुणनफल धनात्मक रहेगा, और एक जब विचलनों का गुणनफल ऋणात्मक रहेगा। तो ये विचलन क्या है, ये कैसे आ रहा है, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं 104 गुणा 102। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया 104 गुणा 102। तो इसको हम जब लेते हैं तो इसको भी हम कर देते हैं दो भागों में डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारा बायां भाग और ये हो जाएगा हमारा दायां भाग। तो इस प्रश्न को निकलम विधि को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा आधार। क्या मानना पड़ेगा? आधार। तो चलिए मान लेंगे हम आधार। माना आधार। तो एक बात समझिएगा, आधार जो मानेंगे वो केवल और केवल संख्याएं रहेगा 10, 100, 1000, 10,000। मतलब आधार आप 99, 98 इस तरीके से आप संख्याओं को नहीं मानेंगे। आप किस तरीके से मानेंगे? सिर्फ 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरीके से आप संख्याओं को मानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आधार। और इनमें से किस संख्या को मानना है वो डिपेंड करेगा यहाँ पर दिए गए संख्या के ऊपर। मतलब दिया गया संख्या के पास में जो संख्या आएगा उसको आपको मानना है आधार। जैसे इन संख्याओं के लिए मैं 10 को आधार मानूंगा तो 1 के पास रहेगा क्या? नहीं। लेकिन इन्हीं संख्याओं के लिए यदि मैं आधार मान लेता हूँ किसको? 100 को, तो 100 इन दोनों के पास में रहेगा ना। तो इसलिए आप ऐसी संख्या को आधार मानेंगे जो दिए गए संख्या के पास में हो। तो चलिए इसके आधार हमको क्या मानना पड़ेगा? 100। मैंने क्या मान लिया? आधार 100। अब यहीं पर से मैं क्या क्या प्राप्त करूंगा उसको देखिएगा। मैं पहले प्राप्त करूंगा संख्या से विचलन। क्या प्राप्त करूंगा? संख्या से विचलन। तो इधर लिखेंगे हम संख्या और इधर लिखेंगे हम विचलन। तो देखिए विचलन कैसे प्राप्त करते हैं। तो पहली संख्या हमको मिला है 104 और दूसरी संख्या मिला है हमको 102। तो इन संख्याओं से हम विचलन कैसे प्राप्त करेंगे? तो विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है? संख्या ऋण आधार। संख्या ऋण आधार। क्या बोलो, बात समझिएगा। विचलन निकालने का सूत्र क्या होता है? संख्या ऋण आधार। तो संख्या हमारे पास मिला है 104 और आधार हमने माना है 100। तो यहाँ पर विचलन क्या लिखा जाएगा? 104 ऋण 100। ध्यान समझिए, 104 ऋण 100। तो यहाँ पर हो जाएगा 104 ऋण 100। तो यहाँ पर का संख्या निकला हमारे पास, सॉरी विचलन निकला हमारे पास यहाँ पर का +4। ध्यान दीजिए, आपको चिन्ह से ही लिखना है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब निकालेंगे तो संख्या ऋण 100, संख्या ऋण आधार मतलब 102 ऋण 100। ये हो जाएगा 102 ऋण 100। तो इसके लिए भी हमारे पास जो विचलन निकला क्या निकला? +2। क्या निकल गया हमारे पास विचलन? +2। अब हम देखते हैं विचलन प्राप्त करने के बाद हम आगे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। तो इसमें भी हम उत्तर को दो भागों में बांटे हैं ना। तो पहले निकालेंगे उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग। तो इसके भी आपको थोड़ा सा सूत्र याद रख लेना भाई, है ना। उत्तर का बायां भाग। तो विचलन विधि में या निकलम विधि में आपको उत्तर का बायां भाग कैसे प्राप्त होगा? पहली संख्या धन ऋण। तो धन ऋण आपको कैसे करना है? आपको यदि यहाँ पर संख्या दिया है, हो सकता है विचलन प्राप्त हुआ है प्लस में दिया हो या तो हो सकता है माइनस में दिया हो। तब की स्थिति में आपको क्या करना है? यहाँ पर दोनों चिन्ह लगा के करना है, ताकि प्लस दिया रहेगा तो हम प्लस ले सके और माइनस दिया रहेगा तो माइनस ले सके। तो पहली संख्या धन ऋण, दूसरी संख्या का विचलन। दूसरी संख्या का विचलन। अब देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से फॉर्मूला लगा सकते हो। या तो इसको लिख सकते हो दूसरी संख्या धन ऋण पहली संख्या का विचलन। मतलब पहली संख्या इधर ले रहे हैं तो इधर दूसरी संख्या का विचलन लेना पड़ेगा, और यदि इधर दूसरी संख्या ले रहे हैं तो इधर पहली संख्या का विचलन लेना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहो बना सकते हो। तो चलिए हमने लिखा पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है? देखिए 104। यहाँ पर से हमने लिख दिया 104। धन ऋण में से हमको दूसरी संख्या का विचलन जो प्राप्त हुआ है प्लस में प्राप्त हुआ है तो हमको प्लस लेना पड़ेगा, और माइनस में प्राप्त हुआ रहेगा तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको दोनों संख्या प्लस में विचलन जो है प्लस में प्राप्त हुआ है और ये लेंगे प्लस। दूसरी संख्या का विचलन कितना दिया हुआ है हमको? 2। तो हमने यहाँ पर दिया 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 104 + 2 करेंगे तो 106। तो इस तरीके से हमको उत्तर का बायां भाग क्या मिल गया? 106। तो ये हो गया हमारे पास 106। अब हम निकालेंगे उत्तर का दायां भाग। तो दूसरा भाग हमारे पास आ जाएगा उत्तर का
दायां भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर का दायां भाग निकालने का तरीका है विचलनों का गुणनफल। ये हो जाएगा हमारे पास विचलनों का गुणनफल। तो विचलनों का गुणनफल कैसे होगा? देखिए हमको क्या क्या विचलन मिला है। एक विचलन मिला है धन 4 और एक विचलन मिला है ऋण 4, सॉरी धन 4 और एक मिला है धन 2। तो ये हो जाएगा धन 4 गुणा हो जाएगा धन 2। अब हम देखते हैं धन धन का गुणा क्या होता है धन, और 4 दूनी हो जाएगा 8। तो संख्याएं को क्या मिलेगा धन 8। तो धन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। तो इधर हमको मिलेगा 4 गुनी 8। अब एक बात यहाँ पर समझिएगा, आपको दायां भाग में उतना ही अंक रखना है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। दायां भाग में उतना ही अंक रखना है जितना कि आपको आधार में 0 मिला है। और आधार में जितना 0 मिला है उतना ही दायां भाग में अंक होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर अंकों की संख्या है 1, लेकिन यहाँ पर आधार में 0 की संख्या है 2। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 अंक बनाएंगे। तो 2 अंक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके सामने में लगा देंगे 0। तो 0 लगाने से 8 के मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इसमें अंकों की संख्या अब कितना हो गया 2, मतलब आधार में जितना 0 था उतना अंक प्राप्त कर लिया ना। तो अब यहाँ पर जो संख्या प्राप्त हुआ, टोटल जो संख्या मिला है उसको एक बार लिख देते हैं 1 0 6 0 और 8। तो यहाँ पर जो संख्या मिला ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप विकलन विधि से क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे बताता हूँ जिसमें विचलनों का गुणनफल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोनों विचलनों का गुणनफल क्या आया था प्लस। अब यहाँ पर मैं आपको ऐसे संख्या बताने वाला हूँ जिसमें विचलनों का गुणनफल क्या आने वाला है माइनस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर जिसमें आपको विचलनों की संख्या मिलने वाला है माइनस। तो इस फार्मूला को भी मैं जो रख देता हूँ क्योंकि फार्मूला तो यही मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन बदल जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जिसमें हमको मिला है एक संख्या 96 गुणा 107। क्या मिला ध्यान से समझिएगा, 96 गुणा 107। तो चलिए बढ़ते हैं 96 गुणा 107। इसे प्रोसेस सेम रहेगा, उत्तर को आप 2 भागों में बांट देंगे। अब यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा आधार, तो माना आधार। तो मैं बोला था जब संख्याएं जिन अंकों के पास रहेगा तो आधार की संख्या मानना है 10 को, 100 को और 1000 को। तो यहाँ पर आप इन संख्याओं को किसके पास में पाते हैं, तो वो है संख्या 100। तो यहाँ पर आधार हम मान लेंगे 100। हमने इस संख्या का आधार क्या माना 100। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे विचलन। तो संख्या से हम प्राप्त करेंगे विचलन। तो संख्या हमको प्राप्त करना है इससे विचलन। अब देखिएगा पहली संख्या मिला है हमको 96 और दूसरी संख्या को मिला है 107। अब विचलन में बोला था, विचलन कैसे करता है, संख्या ऋण आधार। कैसे, संख्या ऋण आधार। तो संख्या हमको मिला है 96, ऋण आधार मिला है हमको 100। तो संख्या में हम 100 को घटाएंगे, मतलब 96 में 100 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा ऋण 4। क्या 100 में हम 96 को घटाएंगे तो मिलेगा 4। चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना मतलब हो जाएगा माइनस। अब अगला देखते हैं, ये हो जाएगा 107 ऋण 100। तो 107 में 100 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा धन 7। तो हमको विचलन क्या क्या प्राप्त हुआ, एक मिला ऋण 4 और दूसरा मिला धन 7। अब हम आ जाते हैं उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग का सूत्र आपको पहले से लिखा हुआ, देखिए पहली संख्या धन दूसरी संख्या का विचलन। अब देखिए यहाँ पर पहली संख्या में लेंगे 96 तो धन करके लेना पड़ेगा 7, या दूसरी संख्या में लेंगे 107 तो ऋण करके लेना पड़ेगा 4। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लगाया हूँ धन या ऋण। तो पहली संख्या में मिल जाएगा कितना 96 और यहाँ पर मैं लूंगा धन क्योंकि अगली संख्या का जो विचलन प्राप्त होगा वो धनात्मक है। तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या का विचलन। दूसरी संख्या का विचलन हमको प्राप्त होगा धन 7। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 7 मिला के 13 का 3 बच गया हमारे पास 1, 9 और 1 मिला के हो जाएगा 10। तो देखिए हमको दोनों का योगफल कितना प्राप्त होगा 103। ये हो गया हमारा उत्तर का दायां भाग 103। अब हम आते हैं उत्तर का दायां भाग। उत्तर के दायां भाग में क्या बोला गया है, विचलनों का गुणनफल। अब देखते हैं विचलन एक का प्राप्त हुआ है ऋण 4 और दूसरे का प्राप्त हुआ है धन 7। तो इस स्थिति में हो जाएगा ऋण 4 गुणा धन 7। अब देखिए ऋण और धन का गुणन होता है ऋण, क्या होता है ऋण और धन का गुणनफल ऋण होता है, और 4 सत्ते 28। तो इस तरीके से हमको गुणनफल किसमें प्राप्त हुआ ऋण। तो आप यहाँ पर सीधा ऋण 28 ऐसे मत लिख दीजिएगा। आप क्या करेंगे, ये जो 28 ऋणात्मक प्राप्त हुआ है उसके ऊपर में लगा देंगे बार। समझिएगा बात, यहाँ पर आपको जो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुआ है उसके ऊपर में क्या लगा देना है बार, न कि यहाँ पर माइनस करके मत लिख दीजिएगा।
और ये संख्या आपका आंसर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर लग गया है बार। तो आपको यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना है कि ऐसे संख्या को आपको कैसे हल करना होता है। तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1 0 3 को तो पहले जो तो लिख देंगे। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिएगा ना, दाएं भाग में कितना अंक होना चाहिए, उतना ही अंक होना चाहिए जितना के भाग में 0 है। तो यहाँ पर 0 की संख्या है 2 और अंकों की संख्या यहाँ पर भी है 2, तो हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 1 0 3 को हमने जो लिख दिया। अब यहाँ पर जितना अंक रहेगा, यदि 0 लगा रहेगा तो 0 के लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पर जितना अंक है उतना लगा देंगे हम 0। क्या कि जितना अंक इधर दिया हुआ है उतना हमने लगा दिया 0। अब प्राप्त संख्या में जो हमने 0 लगाने का प्राप्त किया संख्या, उसमें जो संख्या बाहर लगा है उसको हम घटा देंगे। ध्यान से समझिए, इन संख्या को मैंने जो को उतार दिया, इधर हमने क्या किया, जितना अंक है उतना हमने लगा दिया 0। फिर प्राप्त संख्या में बाहर लगे हुए संख्या को घटा देना है। तो चलिए अब इसको घटा दिए, तो शून्य में 8 घटा तो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा 10, 10 में 8 घटा तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया कितना 9, 9 में घटा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हो गया 2 0 और ये हो जाएगा 1। तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको मैं विचलन विधि से जब विचलनों का गुणनफल प्लस आता है और विचलनों का गुणनफल जब माइनस आता है, तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना सिखा दिया। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और उनको एग्जाम के लिए हेल्प करिए। थैंक यू।